हेलो बेटा, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदी क्लास से। आज मैं वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 कक्षा 3 गणित विषय का पेपर सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। ये 60 नंबर का पेपर है बेटा, और इसको मैं यहाँ पर जो बता रही हूँ उससे आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय अंक पद्धति में 58 लिखा जा सकता है। तो ये कितने 5 और ये कितने 8, तो ऐसा ही तो 58 होता है। तो आपका ऑप्शन अ सही है। 205 में इकाई दहाई सैकड़ा की संख्या संख्या होगी। तो देखो बेटा, 2 क्या है सैकड़ा, 0 क्या है दहाई और 5 क्या है इकाई। तो आपका ऑप्शन सही है। भाग की क्रिया का चिन्ह क्या है? तो ये तो बहुत ही सिंपल था, ये वाला ऑप्शन है। ज्यादा भार वाला बाट कौन सा है? तो 1050 ग्राम सबसे बड़ी संख्या है, तो यही आपका उत्तर था द। पानी का सबसे बड़ा बर्तन क्या है? कटोरी बड़ी होती है, मटका, जग या मग। तो आप जानते हैं ना, मटका। आगे देखो बेटा, 3, 5, 7, 9 में अगली संख्या होगी। तो 3 में 2 जोड़े तो 5, 5 में 2 जोड़े तो 7, 7 में 2 जोड़े तो 9, 9 में 2 जोड़े तो हमारा होगा 11, है ना बेटा। त्रिभुज में कोणों की संख्या बताओ। तो त्रिभुज कैसा होता है? ऐसा होता है ना। तो कोने कितने हैं? 1, 2, 3 कोने होंगे, है ना। एक कक्षा में एक बेंच पर 3 बच्चे बैठते हैं, तो 30 बेंच बच्चों के लिए कितनी बेंचें चाहिए? तो 30 में 3 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा? 10 बार। ऑप्शन अ आपका सही था। आगे का देखो, 8 गुणा 3 यानी कि 24, है ना, का अर्थ है 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 8 जोड़े तो 24। ये सही है ना। बाकी सब गलत है। निम्नलिखित में से सबसे धारिता वाला है, सबसे ज़्यादा पानी किस में आएगा? गिलास में, बांध में, तालाब में, टब में। तो आप कहेंगे बांध में सबसे ज़्यादा पानी आता है। इसके बाद वाला क्वेश्चन बड़ा ही स्पेशल है। वह कौन सा महीने है? वह कौन कौन से महीने जिसमें 30 दिन आते हैं? तो या तो आप महीनों के नाम लिखना था आपको। तो महीनों की संख्या तो 4 है, पर 4 कौन कौन से है ना। तो अपन कहते हैं ना, जून, नवंबर, जनवरी, अप्रैल, सितंबर, 30। तो सबसे पहले अप्रैल लिखो आप, फिर जून, फिर सितंबर, है ना, और फिर आपको लिखना जून, नवंबर, जनवरी, अप्रैल, सितंबर, 30। तो नवंबर बचा ना, नवंबर। इस तरह से आपको 4 महीनों के नाम लिखने थे जो 30 के होते हैं। तो वह कौन कौन से महीने, इस तरह से क्वेश्चन था ये। एक न्यूनयन लगाना है यहाँ पर आपको, नई संख्या लिखनी। तो 18 का एक न्यूनयन क्या होगा? 17। 61 का एक न्यूनयन इस तरह से लगाकर स्टूडेंट को लिखना था यहाँ पर, और 60 इस तरह से। एकाधिकन 16 का एकाधिकन, तो एकाधिकन 6 के ऊपर बिंदी लगेगी तो कितना हो जाएगा? 16 का एकाधिकन 17। और 59 का एकाधिकन यानी कि यहाँ एकाधिकन 9 पर लगाना था और आपको उत्तर लिखना था 60। अगर आपने इस तरह से लिखे तभी आपको 2-2 नंबर मिलेंगे। 56 में 7 का भाग देंगे तो कितने? 8 बार। 8 सत्ते 56। 63 को 3 से गुणा करो, 3 तिया 9, 6 तिया 18। बच्चों को बड़ी दिक्कत हुई ऐसे 63 और 3 ऐसे गुणा करने का, आपको लिखते। तो 3 तिया 9, 6 तिया 18, आ गया ना उत्तर। टायर की आकृति कैसी होती है? गोल होती है ना, गोल। आप ऐसे भी लिख सकते हैं वृत्त जैसी। तो आपने गोल लिखा, गोलाकार लिखा तब भी सही है, वृत्त लिखा तो भी सही है। शाम पट्ट में कितने किनारे थे? शाम पट्ट मतलब आपका ब्लैक बोर्ड, जो व्हाइट बोर्ड आता है आजकल। तो वो आयत जैसा ऐसा होता है ना, ऐसा ही तो होता है ना। तो इसमें किनारे 1, 2, 3 और 4 किनारे हैं, 4। अब यहाँ देखो, कितना सिंपल सवाल था जो बच्चों ने गलत किया। निम्न संख्याओं संरचनाओं को लिखो। संख्याएं ये संरचना है ना। तो 11/7 तो 11/7 ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे। 15/2 तो 15 ऐसे लिख के और 2 लिखना था आपको। इतना सिंपल था और आपको 4 नंबर मिलने थे, पर बच्चों ने ये सब भी गलत किया। 600 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 600 सेंटीमीटर में 100 का भाग दे दो तो मीटर आ जाएंगे। तो जैसे ऐसे लिखना था आपको, 600 में 100 का भाग दिया तो 2 जीरो से 2 जीरो बचे क्या? 6। तो 6 मीटर लिखना था आपको। 209 में 2 जोड़े तो 11, और 213 में 2 जोड़ेंगे तो 215 आपका उत्तर था, और आपको फ्री के 2 नंबर मिल रहे थे यहाँ पर बच्चों को समझ कहाँ।
खेलने पे ज़्यादा ध्यान रहता है और वो नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। राम ने पहले दिन 88 पके हुए आम, दूसरे दिन 76 आम तोड़े, तो बताइए कुल आम कितने हैं? तो बच्चों को कुछ नहीं करना था, 78 और 88 और 76 को जोड़ना था, तो जोड़ दो। 8 और 6 14 के 4 हासिल लगा 1, 7 और 1 8 8 16, 164 आम थे टोटल। तो यहाँ 164 उत्तर था, है ना, 164 आम। अब ये सवाल बड़ी दिक्कत थी बच्चों को कि किस तरह से करें, ये सबसे ज़्यादा दिक्कत आई बच्चों को। तो देखो इस सवाल को मैं अच्छे से बताती हूँ। निम्नांकित संख्याओं को एकाधिकेन कीजिए। 9 पर एकाधिकेन लगाना था, 9 पर एकाधिकेन ऐसे लगाकर बराबर 10 लिखना था इसे। 16 पर एकाधिकेन तो 6 पर एकाधिकेन लगाकर बराबर 17 करना था। इस तरह से बच्चों ने क्या किया, 1 पर एकाधिकार लगाकर 26 कर दिया, है ना। और 73 73 पे भी यहाँ पर 7 पे एकाधिकेन लगा, 7 पे नहीं 3 पर एकाधिकेन लगाना, तो 73 का एकाधिकेन कितना हो गया, 74 नई संख्या ये बनी। ऐसे करना था, बेकार में नंबर कटवाए। अब आगे से ध्यान रखना, एक बाल्टी में 7 जग पानी आता है, तो एक टंकी में 8 बाल्टी पानी आता है, तो बताओ कितने जग पानी आएगा टंकी में? तो एक बाल्टी में 7 जग आता है, तो 2 बाल्टी में 14, 3 बाल्टी में 21, ऐसे 7 का पाड़ा बोलना था। तो 7 का पाड़ा 8 बार बोलोगे तो कितना हो गया, 56 जग पानी आएगा एक टंकी में। 7 गुणा, ऐसे 7 गुणा 6 8 बराबर 56, है ना। छायांकित भाग का नाम लिखना था, तो ये कितना है, 2 में से 1, तो 1/2। ये कितना था, 1 2 3 4 7, 1/4। बच्चों ने उल्टा कर दिया, 4/1 कर दिया और 2/1 कर दिया। उल्टा ऐसा नहीं करना था, पूरे भाग गिने 1 2 3, तो 3 नीचे लिखो और कितना भाग छायांकित तो ऊपर लिखो। फिर ये पूरा कितना है, 1, तो यहाँ पर या तो 1 ऐसे लिख देते या फिर 1 ऐसे, और आपके पूरे 4 नंबर आपके अपने थे। अब देखो बेटा, आगे जोड़ना है आपको, योग करना है ना, ये 4 4 नंबर के। तो देखो 8 और 1 9 9, 18 के 8 हासिल लगा 1। जैसे आपको इजी पड़ता है ना वैसे जोड़ा करो। 1 और 6 7, 7 और 9 16, 16 और 2 18 के 8 हासिल लगा 1। 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 और 7 14 और 3 17 के 7 हासिल लगा 1। 8 और 1 9, 9 और 5 9 5 14, 14 और 7 21। अब यहाँ देखो, यहाँ पर 9 9 18 के 8 हासिल लगा 1। 7 और 5 12 और 1 13 के 3 हासिल लगा 1। 6 और 1 7 और 7 14 के 4 हासिल लगा 1। 8 और 3 11 और 1 12। इस तरह से आपको करना था और आपके 4 नंबर आपके अपने थे। अब ये घटाना है, 0 में से 7 नहीं जाएंगे, ढाई उधार ले ली 10, यहाँ रह गए आपके 8, है ना। 10 में से 7 गए तो 3 बचे, 8 में से 8 गए तो 0, 6 में से 9 नहीं घटाया जाता, ढाई उधार ले ली 16, 16 में से 9 गए तो कितने बचे आपके 7, और यहाँ रह गए 2, 2 में से 2 गए तो 0। 703 आपका आंसर था। ठीक है, आगे देखते हैं। 0 में से 9 नहीं घटाया जा सकता, ढाई उधार ले ली 10, यहाँ रह गए आपके 1, है ना। 10 में से 9 गए तो 1, और 1 में से 9 नहीं जाएगा तो ढाई उधार ले ली तो कितने गए 11, 11 में से यहाँ कितने रह गए 2, 11 में से 9 गए तो क्या बचे आपके 2, और 2 में से 9 नहीं जाएंगे, ढाई उधार ले ली कितने गए 12, और यहाँ कितने रह गए 5, 12 में से 9 गए तो बेटा कितने बचे 3, और 5 में से 5 गए तो 0। अब देखो बेटा, 9 को 7 से गुना करना है, 9 सत्ते 63 के 3 हासिल लगे 6, 2 सत्ते 14 और 6 20 के 0 हासिल लगे 2, 7 तिया 21 और 2 23। ठीक है, इस तरह से करना था। 9 8 72 के 2 हासिल लगे आपके 7, 8 2 16 और 7 23 के 3 हासिल लगे 2, 8 तिया 24 और 2 26। इस तरह से अगर आपने किया होता तो बिल्कुल आपको कितने 4 नंबर आपके अपने हो गए। अब देखो आपको भाग देना था बेटा, कुछ नहीं करना था। 3 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो 9 19 में देंगे, तो आप दो कितना 6 तिया 18, 19 में से 18 जाएंगे तो बचा 1, आपको उतारना था 8, कितने हो गए 18, फिर 6 बार भाग जाएगा 6 तिया 18, और इस तरह से आपका उत्तर 66 था और शेषफल 0 था। फिर से आपको वही 3 का भाग देना था, 3 का भाग 7 में देंगे क्योंकि 7 बड़े हैं, 2 तिया 6, 7 में से 6 गए तो क्या बचा 1, उतारे क्या 2। अब
3 का भाग 12 में देंगे कितनी बार, 4 बार, 4 तिया 12 हो गया आपका यहाँ पर भी। अब आपको क्या उतारना था, 3 यहाँ ऊपर से सीधे, आपको ये एरो नहीं बनाना है, ऐसे मैंने समझाने के लिए बनाया था। 3 का भाग 3 में देंगे एक बार 3, और इस तरह से यहाँ माइनस करना और यहाँ क्रॉस। तो 241 का आंसर था 86। अगर आपने इसी तरह से पेपर किया जैसा मैंने आपको सॉल्यूशन बताया अपना स्कोर चेक करने के लिए, तो आप यकीन मानिए कि आपके पूरे में से पूरे 60 नंबर है अगर आपने मेरी तरह से किया। अगर आपने कहीं कमी की तो आपके नंबर ज़रूर कटेंगे, पर आने वाले समय के लिए तैयार होने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप अच्छे से पेपर का सॉल्यूशन करें। इस तरह से आप देखिए पूरा पेपर का सॉल्यूशन मैंने आपको करवा दिया, और अब आप अपना स्कोर चेक करके कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके कितने नंबर आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर पढ़ाया हुआ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।